हेलो एवरीवन। आज हम सॉल्व करेंगे सर्च पैटर्न रॉबिन कार्प एल्गोरिदम। ये क्वेश्चन मीडियम मार्क्ड है। सो लेट्स डाइव इनटू द क्वेश्चन। गिवन two strings, a text string in which you want to search, a pattern string that you are looking for within the text. Return all positions, one based indexing where the pattern occurs as a substring in the text. If the pattern does not occur, return an empty list. All characters in both strings are lowercase English letters A to Z. ओके, सो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? हमें एक पैटर्न गिवन है, सपोज यहाँ पे बर्थ गिवन, साथ ही साथ एक टेक्स्ट गिवन है जैसे बर्थडे बॉय। ठीक है, तो हमें क्या बताना है कि ये जो पैटर्न का बर्थ है वो अपने टेक्स्ट में प्रेजेंट है या नहीं। जैसे तुम देखोगे तो यस, ये बर्थ जो है हमारे बर्थडे बॉय में प्रेजेंट है, राइट। सो ये कहाँ पे प्रेजेंट है, किस इंडेक्स से प्रेजेंट है? तो जीरो इंडेक्स से प्रेजेंट। लेकिन हमें क्या बोलना है कि हमें रिटर्न करना है ऑल पोजीशन वन बेस्ड इंडेक्सिंग में। तो इसका आंसर कैसे रिटर्न करोगे? वन से। ठीक है, लाइक प्लस वन कर देना। लाइक जीरो पे है तो जीरो प्लस वन, तो यहाँ पे वन आ जाएगा। सिमिलरली अगर गीक को देखोगे तो यहाँ पे प्रेजेंट है, तो जीरो इंडेक्स पे प्रेजेंट है तो उसको प्लस वन करके हमने वन भेज दिया। सिमिलरली यहाँ पे प्रेजेंट है तो एट्थ इंडेक्स पे प्रेजेंट होगा, तो यहाँ पे हमने उसको नाइन ऐड कर दिया। लाइक दैट हमें बताना है कि कैसे, मतलब कितने ऑल पोजिशंस पे ये अपना पैटर्न अकर कर रहा है इस टेक्स्ट में। ठीक है, अगर उसको हम लोग इस एग्जांपल से देखें, जैसे अगर हमारा सपोज करो टेक्स्ट है सी 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 बी सी 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 बी। ठीक है, शुरू में फोर टाइम्स सी है और यहाँ पे थ्री टाइम्स सी है। सिमिलरली हमारा जो पैटर्न है वो है सी 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 बी, लाइक थ्री टाइम्स सी है एंड देन बी है। तो इसका आउटपुट क्या होगा? तो अगर इसका आउटपुट देखोगे तो सबसे पहले तुम्हें कहाँ मिलेगा? यहाँ से होगा ये पूरा, यानी वन इंडेक्स से स्टार्ट होगा। तो वन बेस्ड में रिटर्न करना था ना, तो ये टू हो जाएगा, प्लस वन कर देना। देन एक और कहाँ मिलेगा? यहाँ पे मिलेगा, तो फिफ्थ इंडेक्स पे यानी प्लस वन करके सिक्स रिटर्न कर देना। ठीक है, तो चलो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अगर तुम ब्रूट फोर्स देखोगे तो ब्रूट फोर्स में तुम क्या करोगे? दो पॉइंटर लोगे आई और जे, और चेक करते जाओगे कि लाइक उतने में तुम्हारा मैच कर रहा है कि नहीं। लाइक पहले आई यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर जे इतना से इतना में चेक करोगे, फिर इतने में चेक करोगे, तो अभी तुम्हें नहीं मिला, फिर आई आगे बढ़ता, जे आगे बढ़ता। लाइक ये बहुत ज़्यादा ही लेंदी सोल्यूशन हो जाता, अपना इफिशियंट सोल्यूशन नहीं होता। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा अच्छे से बनाने का कोशिश करते हैं, लाइक बेटर अप्रोच लगाते हैं। तो हमें क्या गिवन है, लाइक क्वेश्चन में बोला गया है कि जो हमारा टेक्स्ट है और पैटर्न है, इसमें दोनों में लोअर केस इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स प्रेजेंट है, राइट। तो टोटल लोअर केस इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स कितने होते हैं? तो 26 होते हैं। तो हम लोग इसी चीज़ का फ़ायदा उठाएंगे। हम क्या करेंगे, अगर हमें वन, लाइक अगर हमें ए मिलता है तो हम उसको वन ट्रीट करेंगे, अगर हमें बी मिलता है तो उसको टू ट्रीट करेंगे, अगर हमें सी मिलेगा तो उसको थ्री ट्रीट करेंगे, एंड सो ऑन डी ई अप टू जेड तक। ठीक है, तो इससे फ़ायदा क्या होगा ना, देखो हम क्या करेंगे ना, पैटर्न में जो भी अल्फ़ाबेट्स प्रेजेंट है उसको क्या करो, उसके नंबर में कन्वर्ट कर दो और उसका सम ले लो। ठीक है, अगर उसका सम ले लिया, फिर तुम्हें क्या आ रहा है? 11। तो अभी पैटर्न का विंडो क्या है? पैटर्न का विंडो सपोज करो अभी कितना है? 4 आ रहा है। तो सिमिलरली तुम टेक्स्ट में जाओ और 4 साइज का विंडो लो। ठीक है, और चेक करो क्या तुम्हें उनको सम करने पे सेम 11 आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो हम लोग इसी अप्रोच को यूज़ करेंगे। ओके, अगर सेम आता है, लाइक 11 आता है, सेम हमें मिल गया, तो हम लोग वापस से चेक कर लेंगे फॉर कंफर्मेशन कि ओके क्या ये हमारा सेम है कि नहीं है, लाइक सेम पैटर्न है या नहीं है। लाइक देखोगे तो आगे पता चलेगा। चलो एक बार इसको ड्राई रन करके देखते हैं, बट उससे पहले ये जो हमने किया, ये जो थ्री प्लस टू किया, और इसको क्या बोलते हैं ना, लाइक तुम कन्वर्ट करो, एक तरह से तुम अपने स्ट्रिंग को कन्वर्ट करो। तो ये तुम क्या किए, एक हैश फंक्शन लगाए, जिस हैश फंक्शन से तुम्हें एक नंबर मिला जिसको हम लोग हैश कोड बोलते हैं। ठीक है, तुमने क्या किया, एक हैश फंक्शन लगाया और उससे तुमने क्या जनरेट किया? हैश कोड। अब इसी हैश कोड को हम लोग अपने टेक्स्ट में ढूंढेंगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं कैसे करेंगे। तो अभी हमारा पैटर्न का साइज कितना है? तो फोर है। सिमिलरली टेक्स्ट का साइज कितना है? तो नाइन है। लाइक टोटल लेंथ जितना है इन दोनों का। ठीक है, तो अब तुम क्या करो, सेम जो फोर साइज का विंडो तुम यहाँ पे लो। ठीक है, तो यहाँ देखो, यहाँ पे अगर तुमने फोर साइज का विंडो लिया तो क्या आ रहा है? थ्री 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 थ्री, तो टोटल करोगे तो 12 आएगा। तो ये तो अपने हैश कोड के बराबर नहीं है, 11 के बराबर नहीं है। तो तुम क्या करोगे, इस विंडो को स्लाइड कर दो, इस विंडो को स्लाइड कर दो, यानी कि अब वन से फोर तक जाएगा। ठीक है, तो जब तुम इस विंडो को स्लाइड करोगे तो तुम क्या क्या चीजें देखोगे? देखो, जब तुम इसको स्लाइड करोगे तो ये जो सी का जो हैश कोड, मतलब सी का जो तुमने वैल्यू लिया था, उसको सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो उसको हमें माइनस किया,
और जो अभी नया चीज जो आया उसको ऐड करना होगा, राइट? तो तुमने उसको ऐड किया, नाउ तुम सम करो तो 11 के बराबर है ना? और ये 11 ही हमारा क्या है, सेम अपने जो पैटर्न वाले हैश कोड में आया था उसके बराबर है। तो हम क्या करेंगे, अपने रिजल्ट में इसको डाल देंगे। कब डालेंगे, पहले चेक करेंगे कि अपना जो पैटर्न है, लाइक पैटर्न क्या है, सी 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 बी है ना, तो इसी को चेक करेंगे, यहाँ से यहाँ तक में हम चेक करेंगे क्या ये, फिर से सी सी एक एक कैरेक्टर पे जाके चेक करेंगे क्या यहाँ पे भी सी और सी मैच है, फिर ये भी सी मैच है, यहाँ भी सी मैच है, यहाँ भी बी मैच है। अगर सेम है तब जाके तुम उसको रिजल्ट में ऐड करना, अगर सेम नहीं हुआ तो तुम इसको रिजल्ट में नहीं ऐड करना, ठीक है? तो रिजल्ट में वन बेस्ड इंडेक्स से भेजना है ना, तो ये वन से स्टार्ट हो रहा है, तो इसीलिए इसमें i+1 दैट इज 2 आएगा यहाँ। ओके, एंड देन देखो, ये जो तुमने स्लाइड किया ना, इस स्लाइडिंग को हम लोग बोलते हैं रोलिंग हैश फंक्शन। यानी कि जो हमने अपना हैश फंक्शन बनाया ना, उसको एक तरह से यहाँ से इधर को रोल कर दिया, ठीक है? तो अब चलो इसको प्रॉपरली ड्राई रन करके आगे देखते हैं। सो अब नेक्स्ट तुम क्या करोगे, नेक्स्ट तुम अब इस वन से स्टार्ट किए थे, अब इस विंडो को स्लाइड करो। तो ये विंडो को स्लाइड करोगे तो कहाँ आएगा, ये 2 पे आ जाएगा, राइट? तो ये 2 से 5 तक का अपना नया विंडो दिखा। अब यहीं पे देखो अपना ड्रॉबैक आएगा, क्या ड्रॉबैक आएगा, तो देखो अपना हैश कोड सेम है, राइट? इधर भी 11 है, इधर भी 11 है, बट अपने स्ट्रिंग को देखो, अपना पैटर्न क्या है, अपना पैटर्न है C B, और अपना जो इधर आ रहा है टेक्स्ट में वो क्या है, C है, राइट? तो ये सेम नहीं आया ना, तो तुम क्या करोगे, लाइक हैश कोड सेम आया तो एक बार फिर से कंफर्मेशन के लिए चेक डालना कि क्या हमारा जो कैरेक्टर्स है वो सारे सेम है कि नहीं, लाइक एक एक आइट्रेट करके चेक करना। कैसे, तो यहाँ पे सी सेम है, यहाँ सी सेम है, यहाँ बी आ गया, बट यहाँ क्या है, सी है, तो मैच नहीं किया। जैसे ही नहीं मैच करेगा तो हम उसको रिजल्ट में नहीं डालेंगे, ठीक है? तो ये देखो, इवन तो हमारा हैश कोड सेम था बट स्ट्रिंग सेम नहीं है, तो ये एक तरह से क्या हुआ, ड्रॉबैक आया, लाइक फिर से तुम्हें आइट्रेट किया तो तुम्हारा आंसर नहीं मिला, ठीक है? तो देखो, इसी को फिर आगे स्लाइड करो, फिर से देखो सेम आ गया, फिर से हैश कोड सेम आया, तो फिर से तुमको क्या करना पड़ेगा, एक एक करके आइटरेट करके चेक करेंगे हम लोग। तो देखो यहाँ पे सी तो सेम आया बट बी है और इधर सी है तो नहीं सेम आया, तो हैश कोड सेम है बट अपना स्ट्रिंग नहीं सेम है। फिर से आगे चलो विंडो के, फिर से आगे चले, तो फिर देखो यहाँ पे फिर से हैश कोड सेम आया बट स्ट्रिंग अपना क्या है, सेम नहीं है, इधर क्या है, बी सी है और इधर सी भी है, ठीक है? तो देखो यहाँ पे फिर से अपना नहीं मैच किया, तो अपने रिजल्ट में हम लोग नहीं ऐड करेंगे। फिर आगे चलो विंडो को स्लाइड करो, तो विंडो को स्लाइड किया, अब देखो तो तुम्हारा हैश कोड भी सेम है और स्ट्रिंग भी सेम है, ठीक है? तो तुम्हें क्या करना पड़ रहा है, जब भी हैश कोड सेम आ रहा है तो तुम्हें बार बार, जो तुम ये कंफर्मेशन के लिए चेक डाल रहे हो, तुम्हें बार बार आइटरेट करना पड़ रहा है इस पूरे टेक्स्ट पे फिर से, राइट? तो ऐसा क्यों हो रहा है, तो क्योंकि हमने बहुत सिंपल हैश फंक्शन अपना डिफाइन किया, जिसके कारण हमारा जो हैश कोड जनरेट हो रहा है वो बहुत मैचिंग सा जनरेट हो रहा है, ठीक है? तो ये अपने अप्रोच का ड्रॉबैक हो गया। तो क्या ड्रॉबैक हुआ कि हमने बहुत सिंपल हैश फंक्शन डिक्लेयर किया, जिसके कारण कोलिजन हो रहा है अपने हैश कोड्स का, लाइक सेम सेम हैश कोड्स मिल रहे हैं, ठीक है? इसके वजह से क्या हो रहा है, हम लोग बार बार स्पूरियस हिट कर रहे हैं, ठीक है? तो स्पूरियस हिट्स क्या होता है, तो स्पूरियस हिट्स मतलब जैसे देखो, यहाँ पे तुम्हें सेम मिला, मतलब हैश कोड सेम मिला, और लाइक 11 इधर भी था, 11 इधर भी था इसके साथ, तो इसके कारण क्या हुआ, फिर से हमें फिर से मैच करना पड़ा, मतलब स्पूरियस हिट कर रहे हैं हम लोग कि इधर भी मैच करो, सीसी सेम है क्या, सीसी सेम है बट यहाँ पे नहीं सेम है, फिर से सेम मिला हैश कोड, फिर से स्पूरियस हिट किया, फिर से मैच कर रहे हैं, ओके, यहाँ भी फिर सेम नहीं मिला, फिर से तुम्हारे को हैश कोड मैच किया और फिर से तुम सेम करो, मतलब फिर से स्पूरियस हिट मार रहे हो, ठीक है? तो ये जो बार बार स्पूरियस हिट हम लोग मार रहे हैं, इसके कारण क्या हो रहा है, अपना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जा रहा है, दैट इज वो लाइक सेम अपना ब्रूट फोर्स जैसा m×n आ गया, ठीक है? तो इसको ठीक करने के लिए जो हमारा सिंपल हैश फंक्शन था, इसको बेटर बनाने के लिए हमारा आता है रॉबिन कार्प एल्गोरिदम, ठीक है? तो चलो अब इसको समझते हैं कैसे करेंगे रॉबिन कार्प एल्गोरिदम से। सो हमारा रॉबिन कार्प एल्गोरिदम क्या कहता है, जो हमारा सिंपल हैश फंक्शन था ना उसको थोड़ा बेटर करते हैं, लाइक थोड़ा अच्छा हैश कोड जनरेट करवाते हैं, ठीक है? तो ऐसा हम कैसे करेंगे, तो अपने पास टोटल कितने, लाइक मैक्सिमम क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 26 लेटर्स ही हो सकते हैं ना, तो हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ पे 26 ले लो, लाइक सबको जो भी लेटर है, ठीक है, उस लेटर को इस लाइक टोटल जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं उससे मल्टीप्लाई कर दो, लाइक 26 हो सकते हैं ना, तो 26 ले लो। और जो अपना स्ट्रिंग का लेंथ आएगा, लाइक पैटर्न का क्या लेंथ है, 4 है,
उसके मैक्सिमम साइज तक ले लो, लाइक n-1 तक ले लो, ठीक है। तो स्टार्ट करो 0 से, 1 2 एंड 3 तक जाओ, ऐसे जाओ, ठीक है। तो इससे क्या होगा, अपना एक थोड़ा बेटर लाइक नंबर जनरेट होगा, ठीक है। लेकिन नंबर बहुत बड़ा भी हो सकता है, तो हम लोग क्या करेंगे ना, इसको मॉड कर देंगे, ठीक ना। तो अब देखो इससे क्या होगा, थोड़ा अच्छा नंबर जनरेट हो रहा है। तो देखो सी पे 3 था, 3 इंटू 26 का पावर 3 किया तुमने। फिर सी का 3 था, फिर 26 घट के 26 का पावर 3 घट के 26 का पावर 2 हो गया। फिर इधर 26 का पावर 1 हो जाएगा, और इधर 26 का पावर 0 हो जाएगा, और इधर बी था तो इंटू 2 किया। तो इसको जब तुम कैलकुलेट करोगे तो क्या आ रहा है, 54836। तो ये अब इस नंबर को हम लोग क्या करेंगे, इस टेक्स्ट में आइट्रेट करके ढूंढने का कोशिश करेंगे, ठीक है। सो सेम चीज़ हम लोग यहाँ भी कर देंगे। यहाँ भी 4 साइज का विंडो ले लो, और जो हमने यहाँ किया था, तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू 26 का पावर 3 आ जाएगा, इसके लिए 3 इंटू 26 का पावर 2, इस वाले के लिए 3 इंटू 26 का पावर 1, और इस वाले के लिए 3 इंटू 26 का पावर 0। तो अब जो इस वैल्यू को कैलकुलेट करके आएगा वो क्या आ रहा है, 54837, राइट। अब यहाँ पे अपना हैश कोड ही नहीं मैच कर रहा है, हैश कोड नहीं मैच कर रहा है, तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, स्लाइड करेंगे वापस से, एक एक करके चेक नहीं करेंगे, राइट। जब हैश कोड सेम आएगा तभी चेक करेंगे कंफर्मेशन के लिए कि स्ट्रिंग अपना सेम है या नहीं है, ओके। तो चलो अब स्लाइड करोगे तो यहाँ ध्यान देना, स्लाइडिंग में ही यहाँ पे थोड़ा क्रिटिकल पार्ट है। तो देखो अब तुम स्लाइड करोगे तो क्या करना होगा, इस वाले सी को हटाना होगा, अपने विंडो से इस वाले सी को हटाना होगा, और ये जो नया वाला बी आया इसको ऐड करना होगा, राइट। तो देखो सबसे पहले जो अपना लेफ्ट मोस्ट वाला सी था उसका वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो इसका वैल्यू क्या था, 3 इंटू 26 का पावर 3। तो उसको हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। तो एक तरह से ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो हम लोग बस बीच वाले पार्ट से बचेंगे। तो यहाँ देखो हमारे पास ये बीच का पार्ट आ गया। अब बीच का पार्ट आ गया तो यहाँ पे एक चीज देखो, यहाँ पे कितना पावर है, 26 का 2 है, बट एक्चुअल में कितना होना चाहिए था, लाइक जो लेफ्ट मोस्ट में प्रेजेंट है उसके पास तो सबसे हाईएस्ट पावर होना चाहिए था ना, उसके पास पावर 3 होना चाहिए था यहाँ पे, राइट। तो यहाँ तक पावर 3 नहीं, यहाँ पे 2 है। तो इसको बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जो हमने बेस वैल्यू 26 लिया था उससे थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर दो होल में, ठीक है। तो इससे क्या होगा, एक पावर अपना इंक्रीज कर जाएगा। तो देखो अब एक पावर इंक्रीज कर गया, अब 26 का पावर 3 है, इधर भी सही है, इधर भी 2 है सही है, इधर भी 1 सही है, राइट। अब देखो अब बी को ऐड करोगे, तो बी को ऐड करो तो सिंपली इसको क्या बोलोगे, +2 इंटू 26 का पावर 0। और 26 किसी भी पावर 0 होता है तो उसको क्या बोल सकते हो, 1। बेसिकली जो नया वैल्यू आया उसको डायरेक्टली ऐड कर देंगे हम, ठीक ना, क्योंकि वो बस पावर 0 किसी का मैटर नहीं करता ना, तो जो भी वैल्यू आएगा उसको डायरेक्टली ऐड कर देंगे। नाउ अब मैच करो, अब मैच करोगे तो 54836 आएगा, 54836, और इधर भी 54836। तो मैच हो गया। फिर तुम कंफर्मेशन के लिए क्या करो, एक एक कैरेक्टर को जाके चेक करो, ओके सीसी सेम है, सीसी सेम है, सीसी सेम है, एंड बीबी सेम है। तो अब जाके तुम अपने रिजल्ट में ऐड कर दो, लाइक वन बेस्ट इंडेक्स से करना है तो इधर आई का i+1 दैट इज 2, ठीक है। फिर सेम विंडो को स्लाइड करो, फिर सेम विंडो को स्लाइड करोगे तो क्या होगा, अब ये वाला जो 2 था अपना इधर को शिफ्ट हो गया होगा, और ये वाला 3 एक नया आया, फिर से अपना हैश कोड जनरेट हुआ। अब ये हैश कोड नहीं मैच करा, लास्ट टाइम देख रहे हो यहाँ पे मैच हो जाता था हैश कोड, बट दिस टाइम क्योंकि हमने अच्छा हैश फंक्शन बनाया है तो इसके कारण हमारा एक अच्छा सा हैश कोड जनरेट हो रहा है। तो अब देखो ये मैच नहीं हुआ, मैच नहीं हुआ तो फिर से स्लाइड कर दो, फिर से स्लाइड किया, फिर से नहीं मैच किया, फिर से नहीं मैच किया, फिर स्लाइड कर दो, देन अगेन हैश कोड नहीं मैच हुआ, फिर स्लाइड कर दो। नाउ अब तुम स्लाइड करोगे तो देखो तुम्हारा हैश कोड मैच कर जाएगा। नाउ तुम्हारा हैश कोड मैच कर गया तो फिर तुम कंफर्मेशन के लिए फिर से चेक करो, ओके सीसी सेम है, सीसी सेम है, इधर भी सीसी सेम है, एंड बीबी सेम है। वंस ये सारे सेम आए तुम क्या करो, अपने रिजल्ट में अपेंड कर दो, क्या है तुम्हारा, तो 5 था तो 5+1 6, यही हमारा आउटपुट होगा। तो चलो इसको देखते हैं कोड में कैसे लिखेंगे। तो चलो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने पैटर्न और टेक्स्ट का साइज डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है। तो अपना पैटर्न जो है वो एम साइज का है, यानी कि एम उसको दे देते हैं, पैट डॉट साइज लिख दो। फिर सिमिलरली टेक्स्ट के लिए इंट एन इज इक्वल टू txt डॉट साइज, ओके। नाउ नेक्स्ट क्या करो, जो हमने अपना बेस वैल्यू लिया था, तो बेस वैल्यू क्या लिया था 26, उसको भी चलो एक वेरिएबल में स्टोर कर देते हैं 26, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो आंसर हो सकता था वो लाइक बहुत बड़ा भी आ सकता है ना, लाइक वो ओवरफ्लो कर जाएगा। तो उसको करने के लिए हम लोग एक मॉड ले लेंगे, मॉड नाम का वेरिएबल, जिसमें लाइक बार बार मॉड करते रहना आंसर, सो दैट हमारा जो आंसर होगा वो ओवरफ्लो नहीं करे, ठीक है। तो कोई भी नंबर तुम ले सकते हो, मैंने 101 लिया, तुम जो चाहो वो ले सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट
अब हमारे को आंसर किस में स्टोर करना है, तो रिजल्ट नाम का एक वेक्टर ले लेते हैं, ठीक है। वेक्टर ऑफ इंट्स में करना है ना, तो रिजल्ट नाम का एक वेक्टर ले लिया हमने, उसमें अपने आंसर को स्टोर करते जाएंगे। नाउ अब नेक्स्ट देखो, हमें क्या करना है, हमें अब ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है। लाइक फर्स्टली हम क्या करेंगे, अपना जो पैटर्न का हैश कोड का जो वैल्यू आ रहा है उसको जनरेट करते हैं, तो उस पर अपना हैश फंक्शन लगाएंगे। तो यहाँ देखो, तुम क्या करो, पीछे से स्टार्ट करना, ठीक है। पीछे से क्यों, तो इसका फायदा होगा एक, लाइक तुम 26 का पावर जीरो को क्या बोल सकते हो, वन बोल सकते हो, राइट। तो एक तरह से तुम वन करो, फिर वन को 26 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 26 का पावर वन हो गया, फिर इसमें 26 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो स्क्वायर हो जाएगा, फिर उसमें 26 से तो क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली वन को हम लोग ऐसे ऐसे इंक्रीज करते जाएंगे। तो एक वेरिएबल ले लेंगे जिसको हम लोग बार बार ऐसे ऐसे इंक्रीज करते जाएंगे, और इस तरह से हम लोग अपनी स्ट्रिंग पे भी ट्रैवर्स करेंगे और मल्टीप्लाई करते जाएंगे, ठीक है। और साथ ही साथ प्लस भी करना होगा, तब जाके तुम्हें पैटर्न का जो होगा वो हैश कोड मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट, तुम साथ ही साथ क्या करना, लाइक जैसे तुम पैटर्न के लिए चार विंडो का निकाल लिया ना शुरू में ही, उसी तरह तुम टेक्स्ट का भी शुरू में ही चार विंडो का निकालो, ठीक है। ऑन द गो हम लोग दोनों को साथ में निकालते चलो। तो इसका हैश कोड को कहीं पे स्टोर करना होगा ना, तो टेक्स्ट का और पैटर्न का हैश कोड जनरेट लाइक स्टोर करने के लिए हम लोग एक वेरिएबल ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखो, तुम क्या वेरिएबल लोगे, तो चलो पैटर्न के लिए हम लोग पैट हैश ले लेते हैं, ओके। पैट हैश को शुरू में जीरो कर दो, उसी तरह टेक्स्ट के लिए टेक्स्ट हैश ले लो, टी एक्स टी हैश, इसको भी जीरो बोल दो, ठीक है। और जो हमने वेरिएबल बोला था, वेरिएबल क्या बोला था हमने, कि ये 26 का पावर जीरो, तो इसको क्या बोलोगे, वन, है ना। और ये वन बार बार इंक्रीज करते जाएगा। तो इसके लिए चलो हम लोग क्या लेते हैं, एक वेरिएबल ले लेते हैं जिसको हम लोग पावर ही बोल देते हैं, जो पावर इंक्रीज करते जाएगा अपना। इन पावर इज इक्वल्स टू वन बोल दो, ठीक है। फिर अब यहाँ से तुम पीछे से स्टार्ट करो, पीछे से स्टार्ट करो, माने कि इंट आई इक्वल टू एम माइनस वन से स्टार्ट करो। आई जो होगा पूरा जीरो तक जाएगा, देन इक्वल टू जीरो, आई माइनस माइनस, ठीक है। तो हम अभी कहाँ पे हैं, हम अभी इस बी पे हैं, और साथ ही साथ इस सी पे होंगे, लाइक एम से स्टार्ट, एम माइनस वन से स्टार्ट किया, ठीक है। तो अब देखो, तुम क्या करोगे, इसका वैल्यू अगर निकालना है तुम्हें, तो अगर तुम याद करो तो बी का आस्की वैल्यू क्या होता है, बी का आस्की वैल्यू 98 होता है, राइट, और ए का 97 होता है। तो अगर तुम इसको ए के आस्की वैल्यू से माइनस कर दो, दैट इज 98 माइनस 97, और उसमें प्लस वन कर दो, तो क्या होगा, तुम्हें ये बी एज अ टू मिल जाएगा, ठीक है। तो यही करते हैं अभी, चलो। तो सबसे पहले तुम क्या करो, अपना जो ये वैल्यू है इसको चलो लाइक एक वेरिएबल ही बना लेते हैं, पैट वैल, इसको एक जगह स्टोर कर लो, लाइक एज अ पैट ऑफ आई जो होगा तुम्हारा क्या होगा, बी का जो आस्की वैल्यू ये क्या है तुम्हारा 98 होगा, उसको ए से माइनस कर दो, दैट इज 97, प्लस वन कर दो, तो क्या होगा, तुम्हें बी एज अ टू मिल जाएगा, ठीक है। तो इसमें भी क्या स्टोर है, बी का एज अ बी टू स्टोर है, ठीक है। सिमिलरली हम लोग टेक्स्ट के लिए भी कर देते हैं सेम काम, लाइक टेक्स्ट के लिए भी शुरू में ही निकाल लेना, तो टेक्स्ट के लिए भी माइनस ए, तो उधर क्या था, सी था ना, यहाँ देखो, यहाँ क्या था, सी था। तो सी में ए सी क्या होता है, 99 होता है, 99 माइनस 97 कर दोगे और प्लस वन कर दो, तो तुम्हें सी एज अ थ्री मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम लोग वही करेंगे, ओके। नाउ ये जब हो गया, तो अब तुम क्या करो, तुम्हारे पास वैल्यू रेडी है और टेक्स्ट वैल्यू भी रेडी है, अब क्या करो, इसका हैश कोड जनरेट करते हैं। तो हैश कोड कैसे जनरेट करेंगे, तो पैट हैश इज इक्वल्स टू, तुम क्या करोगे, यहाँ देखो, तो जो उसका वैल्यू है अभी पैट वैल इनटू जो अभी हमने पावर लिया, ठीक है। तो वही करते हैं, दैट इज पैट वैल इनटू पावर कर दोगे, ठीक है, पावर, ओके। सिमिलरली तुम क्या करो, टेक्स्ट वैल को भी ऐसे ही निकाल दो, टेक्स्ट वैल इज इक्वल्स टू, टेक्स्ट वैल जो आया, सॉरी, टेक्स्ट हैश होगा ना, क्योंकि हैश वैल्यू अभी जनरेट करो। तो टेक्स्ट हैश जो होगा हमारा, हो गया टेक्स्ट वैल इनटू पावर। नाउ तुम्हारा अभी एक वैल्यू जनरेट हुआ है, तुम्हें क्या करना है, सबको ऐड करते जाना है ना, इधर ऐड करते जाना है। तो इसको चलो, जो अपना वैल्यू आएगा वो बार बार ऐड भी होते जाएगा, यानी कि जो पैट हैश को हम लोग बार बार ऐड करते जाएंगे, ठीक है। सिमिलरली द टेक्स्ट हैश के लिए जो आएगा उसको ऐड करते जाना, ओके। नाउ तुम्हारा आंसर बड़ा हो सकता है ना, लाइक मल्टीप्लाई कर रहे हो, तुम मल्टीप्लाई कर रहे हो तो बड़ा हो सकता है, ओवरफ्लो कर जाएगा, तो यहीं पे मॉड डाल दो, ठीक है।
हमारा आंसर मॉड होके छोटा हो जाएगा, ओवरफ्लो नहीं करेगा। ठीक है। नाउ ये किया, अब तुम्हारा काम क्या है, ये जो पावर है, पावर फॉर नाउ क्या है, 1 है, तो 1 को अब इंक्रीज कर दो होगा। तो सिंपली पावर को अब इंक्रीज कर दो, लाइक पावर को बेस से मल्टीप्लाई कर दो। अब ये वैल्यू भी क्या होगी तुम्हारी, बड़ी हो सकती है, लाइक मल्टीप्लिकेशन बहुत बड़ा हो सकता है, तो इसको भी तुम क्या करो, मॉड कर दो। ठीक है। अभी तक हमने क्या किया, बेसिकली हमने ये कर लिया, हमारे पास अब पैटर्न का फर्स्ट 4 विंडो का रेडी है हैश कोड, साथ ही साथ टेक्स्ट का फर्स्ट 4 विंडो का हैश कोड रेडी है। ठीक है। तो यहीं पे चलो पहले चेक डाल देते कि क्या ये सेम है क्या। तो देखो हम क्या कर सकते हैं, जब ये फॉर लूप से निकल जाएगा तो हमारा फर्स्ट 4 विंडो का रेडी है ना, तो यहीं पे चेक डाल देते हैं कि इफ जो हमारा txt हैश है, क्या वो इक्वल टू पैट हैश है क्या, दोनों सेम है क्या। और साथ साथ लाइक चलो अगर सेम हुआ तो क्या वो मैच भी कर रहा है, लाइक जो स्ट्रिंग का लेंथ है, सॉरी जो स्ट्रिंग है अपना, जैसे यहाँ पे सी 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 है और इधर क्या है, सी 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 बी है। मान लो अगर शुरू वाला फर्स्ट फिल्ड जो है अपना वो मैच करता तो सेम होता, तो हम लोग क्या करते, हैश कोड सेम आता, हैश कोड सेम आता तो हम लोग क्या करते, एक एक कैरेक्टर को जाके मैच करते ना। तो एक एक कैरेक्टर को जो मैच करेंगे, चलो उसके लिए सेपरेट फंक्शन ही लिख देंगे। ठीक है। तो यहाँ पे उस फंक्शन को हम लोग मान लो इस मैच बोल देते हैं। ठीक है। उसमें क्या करना, टेक्स्ट भेज देना, पैटर्न भेज देना और जीरो भेज दो। ठीक है। नाउ अगर ऐसा होता, लाइक अपना फर्स्ट विंडो ही मैच कर जाता, लाइक सपोज करो अगर हैश कोड भी सेम है और ये भी सेम आ जाता, अगर सेम हो जाता तो तुम क्या करते, डायरेक्टली आंसर में डाल देते उसको, अपने रिजल्ट में डाल देते। तो वन बेस्ड इंडेक्स से डालते ना, तो जीरो पे से स्टार्ट होता है, तो जीरो की जगह तुम क्या डालना, वन डाल देना। ठीक है। तो सिंपली हम लोग यहाँ क्या करेंगे, रिजल्ट डॉट पुश बैक वन। ओके। हमारा अगर फर्स्ट विंडो में प्रेजेंट होता तो वो इंसर्ट हो जाता, बट अगर सपोज करो नहीं प्रेजेंट होता, ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, लाइक आगे तो बढ़ना ही है और देखने के लिए, तो अब अपने विंडो को स्लाइड करते। राइट। तो अपना विंडो स्लाइड होता, तो विंडो कहाँ से, अब यहाँ से हम लोग अपना विंडो स्लाइड करें, कहाँ से स्टार्ट करें, तो वन से स्टार्ट करें, तो वन से अब इतना एक फॉर लूप लगा देंगे। वो कहाँ तक जाएगा, तो तुम याद करो, वो बस इतना ही तक जाता था, है ना, लाइक वो मैक्सिमम 5 तक गया। ठीक है। तो ये 5 कैसे आया, तो देखो तुम क्या करो, बेसिकली 9 - 4 कर दो तो 5 तक जाएगा। ठीक है। तो बेसिकली हमने क्या किया, n - m, तो वहां तक जा सकता है। ठीक है। तो देखो, तो हम लोग कहाँ से स्टार्ट करें, वन से स्टार्ट करें, राइट। तो चलो इसको पहले लिख देते हैं, इस फॉर लूप को लिखते हैं पहले। तो यहाँ से अपना फॉर लूप स्टार्ट करो, फॉर इंट i = 1 से स्टार्ट करो, आई जो है मैक्सिमम वो n - m तक जा सकता है, i प्लस प्लस। ठीक है। नेक्स्ट, जब तुम आगे बढ़ते थे, जब तुम आगे बढ़ते थे तो तुम क्या करते थे, ये वाला जो सी है, सॉरी ये वाला जो सी है, जो पिछला वाला सी है, उसको सब्ट्रैक्ट करते थे उसकी वैल्यू को। राइट। तो वो कैसे निकालोगे, तो पहले जो, अगर तुम अभी वन पे हो तो इसके पीछे वाले यानी आई इंडेक्स पे, तो i - 1 वाला पहले ये कैरेक्टर निकालो, ये क्या है, उसका वैल्यू क्या है। ठीक है। तो चलो वो निकालते हैं। तो इसका नाम चलो दे देते हैं इंट लेफ्ट वैल। ठीक है। लेफ्ट वैल इक्वल टू जो अभी अपने प्रीवियस पे प्रेजेंट है। ठीक है। तो प्रीवियस पे प्रेजेंट है यानी कि टेक्स्ट ऑफ i - 1 पे प्रेजेंट है। ठीक है। इसमें क्या करो, -a कर दो, सो दैट वो आस्क इसका माइनस हो जाए, और +1 सो दैट वो अपने को सही में 1 2 3, जैसे सी है तो 99 - 97 +1 दैट इज 3 मिल जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, अब तुम्हारा काम क्या है, उसको सब्ट्रैक्ट करना। तो सब्ट्रैक्ट करना, तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए अभी हमारे पास ये 3 रेडी है। ठीक है। बट 26 का पावर 3 कहाँ से लाए, तो पहले 26 का पावर 3 चलो बनाते हैं। ठीक है। तो यहीं पे बना लेते हैं उसको, तो एक हाईएस्ट पावर उसका नाम दे देते हैं, हाईएस्ट कितना हमारा पावर जा सकता है, हाईएस्ट पावर, और इसको बोल देते हैं चलो, शुरू में 1 से कर दो, फिर फॉर इंट i = 1 से चलो, और इसको जितना भी होता, i <m i++। ठीक है। और इसी हाईएस्ट पावर को क्या करोगे, तुम बार बार बेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करते जाओ। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अपने हाईएस्ट पावर को बेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करते जाएंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई कर रहे हो, बड़ा वैल्यू आ सकता है तो मॉड ले लेना। ठीक है। तो देखो बेसिकली क्या हो रहा है, तुम 26 को बार बार मल्टीप्लाई कर रहे हो, 26 × 26 × 26। ठीक है। सबसे पहले में क्या था, वो 1 था, तो 1 × 26 × 26 ऐसे करके तुमने 26 का पावर 3 ले आया।
जो कहाँ स्टोर्ड है, तो वो तुम्हारे हाईएस्ट पावर में स्टोर है। ठीक है, तो अब क्या करो, तुम्हें जो वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है, तो सबसे पहले तुम्हारे पास कुछ टेक्स्ट हैश पहले से होगा ना, लाइक ये वाली जो हमारी वैल्यू थी ये ऑलरेडी थी, उसमें से हमें ये सब्ट्रैक्ट करना है ना। तो 3 को हमने ऑलरेडी निकाल लिया और इसको भी ऑलरेडी निकाल लिया, ठीक है। तो अब इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो टेक्स्ट हैश जो अपना होगा वो अपडेट होगा। टेक्स्ट हैश इज इक्वल्स टू टेक्स्ट हैश में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम लोग किसको, अपने लेफ्ट वैल इनटू जो अभी हमने हाईएस्ट पावर निकाला, राइट। तो हाईएस्ट पावर, और क्योंकि मल्टीप्लाई कर रहे हो ना तो साथ ही साथ मॉड डाल दो, ठीक है। नेक्स्ट, और यहाँ पे तुम देखो सब्ट्रैक्ट भी कर रहे हो तो हो सकता है कि सब्ट्रैक्ट करते करते तुम नेगेटिव में चले जाओ, तो उससे बचने के लिए हम लोग एक मॉड यहाँ पे भी डाल देते हैं, प्लस मॉड, ठीक है। और ओवरऑल एक और मॉड यहाँ भी डाल दो। ये सब हम लोग बस ओवरफ्लो से बचने के लिए कर रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट आ जाओ इधर। तो अभी हम लोग कहाँ पे, हमने अभी अपना ये वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर दिया था। तो अभी कुछ ऐसा दिख रहा था, इसमें अब तुम क्या करो, बेस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दो, राइट। तब ना तुम्हारा ये जो 2 था वो 3 बनता था, ठीक है। तो अब इसमें हम लोग चलो अपने बेस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ओके। तो जो हमारा टेक्स्ट हैश है उसको क्या करो, उसको मल्टीप्लाई, टेक्स्ट हैश को ने बेस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करो तो साथ ही साथ क्या करो, मॉड डाल दो, ठीक है। मोड की वजह, ओके। नेक्स्ट, अब हम नेक्स्ट क्या करते थे, ये जब हमने उसमें मल्टीप्लाई कर दिया, अब ये रेडी है, अब बी के वैल्यू को इधर ऐड करते थे, यानी जो अपना नया वैल्यू आ रहा है ना। तो पहले इसको निकालो, न्यू वैल्यू क्या आ रहा है, और उसको डायरेक्टली ऐड कर दो, लाइक ऐसा 26 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, बार बार वही होता था, जो एक वैल्यू आती थी वही ऐड होता था, 3 आया तो 3 इधर भी 3, ठीक है। सो लाइक दैट हम लोग ऐड कर देंगे, ओके। तो उसका नाम दे देते हैं, चलो न्यू वैल्यू दे देते हैं। और इसको हम लोग क्या करते हैं, जो अभी नेक्स्ट वाले इंडेक्स पे प्रेजेंट है, राइट। यानी कि वो कहाँ पे होगा, टी एक्स टी ऑफ आई प्लस एम पे, एम माइनस वन पे, राइट। टी एक्स टी ऑफ आई प्लस एम माइनस वन पे प्रेजेंट होगा। और माइनस ए करो तो उसका आस्की से वो माइनस हो जाएगा प्लस वन, ठीक है। इस तरह से तुमने इसको निकाल लिया। नेक्स्ट, अब तुम क्या करो, इसको ऐड करना होगा, ये जो न्यू वैल्यू निकला उसको अपने टी एक्स टी में ऐड करना होगा, ठीक है। तो चलो ये कर देते हैं ऐड। टी एक्स टी ऑफ हैश इज इक्वल्स टू टी एक्स टी ऑफ हैश प्लस जो अपना न्यू वैल्यू अभी हमने किया, और कहीं ये प्लस करते करते ओवरफ्लो ना हो जाए तो मॉड डाल दो, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखो, अब तुम्हारे पास नया जो हैश कोड है टीएक्सटी का वो रेडी है, जनरेटेड है, ठीक है। तो देख सकते हो तुम, अब जब तुम्हारे को रेडी है तो तुम अब पूछो, लाइक रेडी है तो पूछो इससे कि जो हैश कोड तुम्हें अभी मिला, क्या वो अपने पैटर्न वाले हैश कोड से, पैट हैश और टेक्स्ट हैश दोनों मैच कर रहा है क्या। अगर मैच करे तो कंफर्म करो लेटर बाय लेटर जाके, ठीक है। हो सकता है ना मैच करे स्ट्रिंग्स अपने, ठीक है। तो जाके मैच करेंगे, अगर मिलता है तो अपने रिजल्ट में आई प्लस वन करके ऐड कर देंगे, ठीक है। तो वही करो यहाँ पे, इफ इफ केस डाल देते हैं यहाँ पे। इफ जो हमारा टेक्स्ट हैश जो अभी हमारा न्यू न्यू निकला, वो अगर मैच करता है अपने पैट हैश से, और साथ ही साथ अपना स्ट्रिंग भी सेम है, तो स्ट्रिंग सेम करने के लिए हमने क्या बोलता है, इस मैच नाम का फंक्शन लिखेंगे ना। तो टीएक्सटी से अगर वो मैच करता है, उसमें अपना ये दोनों भेज देंगे, टेक्स्ट और किस इंडेक्स से, लाइक टेक्स्ट के किस इंडेक्स से स्टार्ट करना है तो इंडेक्स भी भेज देंगे, ठीक है। नाउ अगर मैच कर गया, लाइक अगर अपना टेक्स्ट हैश और ये भी सेम है और अपना स्ट्रिंग्स भी सेम है, तो क्या करो, रिजल्ट में ऐड कर दो आई प्लस वन करके। तो रिजल्ट डॉट पुश अंडरस्कोर बैक आई प्लस वन, ठीक है। नाउ लास्टली, जब तुम्हारा ये फॉर लूप खत्म हो जाएगा तो अपना आंसर अपने रिटर्न रिजल्ट कर दो, लाइक रिजल्ट में स्टोर रहेगा, ठीक है। तो रिटर्न रिजल्ट, तो बस अपना काम अब क्या बच गया, इस इस मैच फंक्शन को लिखने का, है ना। तो चलो इस मैच फंक्शन को भी लिख के खत्म करते हैं। सो ये क्या रिटर्न करेगा, बूलियन रिटर्न करेगा ना, क्योंकि यहाँ पे इफ कंडीशन के अंदर है। तो यहाँ पे ये मैच करके क्या रिटर्न करेगा, बूलियन रिटर्न करेगा, ठीक है। तो चलो इसको लिख देते हैं, इसका रिटर्न टाइप क्या होगा, बूलियन। तो बूल इज मैच
फिर इसके अंदर क्या क्या पास किया था हमने, तो टेक्स्ट पास किया था, पैटर्न पास किया था और इंडेक्स भेजा था हमने, राइट। तो अभी यही करते हैं चलो। तो इसमें क्या क्या भेजेंगे, जो हमारा टेक्स्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं सो दैट हम लोग इसको वापस ऊपर लिख सके। मैं यहाँ भेज दो, और यहाँ पे टेक्स्ट भेजा था, फिर पैटर्न भेजा था और आईडीएक्स भेजा था, कहाँ से, उस इंडेक्स से मैच करना स्टार्ट करना था हमें, राइट। तो अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपना। तो कैसे मैच करोगे, तो तुम इस आईडीएक्स पे हो और इसको पूरा मैच करना है, ठीक है। तो इससे पूरा आगे चलते जाओगे, राइट। तो यहाँ पे अब देखो हम लोग क्या करेंगे, फॉर लूप लगा देंगे, फॉर इंट आई इक्वल टू 0, जितना पैटर्न का साइज है उतना ही तक जाओगे ना, पैट डॉट साइज आई प्लस प्लस, ठीक है। नेक्स्ट तुम क्या करो, अगर txt में तुमको आइट्रेट करना है तो txt में idx से चल रहे थे ना, वहाँ पे idx भेजा हमने, तो idx प्लस आई करो, और अगर वो कहीं पे भी पैटर्न के आई से नॉट इक्वल आ जाए, ठीक है, कहीं पे भी अगर वो नॉट इक्वल आ जाए, तुम डायरेक्ट यहीं पे रिटर्न फॉल्स कर देना, ठीक है। अगर ऐसा नहीं होता इस फॉर लूप खत्म होने के बाद तो रिटर्न ट्रू। ओके, तो चलो अब इसको कंपाइल एंड रन करके देखते हैं। तो हमारा txt वैल क्या एरर आ रहा है, मोड लिख दिया हमने। कंपाइल एंड रन करते फिर से। तो इस पर अपना टेस्ट केस पास हो गया, तो सबमिट करके देखते हैं। तो हमारे सारे टेस्ट केस पास हो गए एंड वी हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन। सो इफ यू गाइस हैव एनी डाउट you can raise it in the comment section. I'll try to help you out. Thank you so much, and please make sure to like, subscribe and comment.